हरे श्रीनिवासा। बन्नूर है, कर्नाटका का एक छोटा सा गांव है, बेंगलुरु के पास। वहाँ पर एक उत्तम ब्राह्मण दंपति थे, रामाचार्य जी करके नाम है, सीताबाई करके नाम है उनका पत्नी का। बहुत साल हो गया, उनका कोई बच्चे नहीं थे। संतान प्राप्ति के लिए वो लोग जो व्रत कर सकते, जो पूजा कर सकते, जो पाठ कर सकते, वो सब कुछ करके देख चुके हैं, फिर भी उनको संतान नहीं हुआ। सीताबाई का मन में बच्चे के लिए बहुत तरस रही थी। फाल्गुन महीने में एक व्रत आता है, भयो व्रत करके। वो भयो व्रत भी करके देख चुका है, यानी कि एक लोटा दूध भगवान का समर्पित करके उसको पी के रहना, एक हफ्ते के लिए, 12 दिन के लिए, 1 साल के लिए, ऐसे मन में संकल्प करके व्रत करते लोग उसको भयो व्रत करके बोलते। कुछ ही बच्चे के लिए ऐसे व्रत करने वाले सीताबाई रामाचार्य जी ने व्रत का समापन होने वाले थे। उस समय में वहाँ पर एक साधु महाराज का आगमन हुआ। स्वामी जी का नाम थे श्री श्री ब्रह्मण्य तीर्थ। कर्नाटका का मैसूर के बेंगलुरु का मध्य भाग में अब्बूर करके एक गांव है। उस गांव के अंदर एक गुफा के अंदर आज भी सुमार 600 साल के बाद भी, तकरीबन 600 साल के बाद भी श्री ब्रह्मण्य तीर्थ वहाँ पर जीवित है करके भी विश्वास है। वैसे ही उनका वृंदावन तो वहाँ पर अब्बूर क्षेत्र में है। तो रामाचार्य जी और उनकी पत्नी ने ब्रह्मण्य तीर्थ को नमस्कार करके जो पूजा कर सकते वो सब कुछ यथाशक्ति करने के बाद उनसे मांगने लगे, स्वामी जी हम लोग के लिए संतान का प्राप्त नहीं हुआ, कृपया आप हमारे लिए एक संतान का प्राप्त करवाने का भगवान से प्रार्थना करके अनुग्रह करना है। उत्तम बात को सुनकर ब्रह्मण्य तीर्थ ने कहने लगा, रामाचार्य जी आपको 3 संतान होगा, उनमें से दूसरे लड़के यतिराज करके नाम रहेगा, उस लड़के को हमारे लिए, हमारा मठ के लिए दान में देना पड़ेगा आपको। एक बच्चे के लिए तरसने वाले सीताबाई बहुत आनंद हो गई थी, कारण 3 बच्चे होने वाला है, उसी में एक संतान तो संत पुरुष बनने वाले, और क्या चाहिए। बहुत आनंद हो गई थी। कालक्रम में उनका गोद भरा, वैसे कि वैसे ये 3 संतान प्राप्त हुआ। जब यतिराज को 6-7 साल का समय में यज्ञोपवीत का कार्यक्रम उपनयन करवाया, पाठ गुरुकुल में पाठ कर रहे थे, तब एक दूत आया। ब्रह्मण्य तीर्थ स्वामी जी ने यतिराज को अपने मठ में बुलाया है करके बोले, माँ को तो दुख तो होती है, संतान है, जन्म दिया हुआ बच्चे अपने सामने से जा रहा है तो मन में व्याकुल तो होगा ही है। हुआ, उनको भी हुआ है, फिर भी उन्होंने उत्तम कार्य
काम के लिए जाने वाला बच्चे को आशीर्वाद दिए गया। ब्रह्मण्य तीर्थ ने अपने हाथों से उनको संन्यास का दीक्षा दिया। संन्यास का दीक्षा देते हुए उनका नाम रखा गया था व्यास मुनि। व्यास मुनि ने वहाँ पर आगे का पाठ अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुड़बागल से आज का पादराज मठ करके श्रीपादराज मठ करके कहने वाले पद्मनाभ तीर्थ मूल महा संस्थान में वह उस समय में विराजमान थे श्री लक्ष्मी नारायण योगी। उनका एक और नाम है श्रीपादराज। श्रीपादा बोले तो सन्यासी का नाम कहला जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में हम संत पुरुष करके बोलते वैसे महाराज करके बोलते, वैसे दक्षिण में श्रीपादा बोले तो स्वामी जी करके एक अर्थ निकलता है। वैसे उनका नाम इसलिए आया गया था, सारे श्रीपादों के लिए सारे सन्यासी के लिए भी राजा है करके, तो एक रघुवर्य तीर्थ करके एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ महान इनको श्रीपाद राजा करके नाम रखा था। उसके कारण लक्ष्मी नारायण योगी का आज भी श्रीपाद राजा करके ना जाना चाहता है। उनके मठ का भी नाम जो है श्रीपाद राजा मठ करके ये नाम आ गया था। वह वैसे ये मठ जो है 56 भोग के लिए प्रसिद्ध मठ है। साल भर के लिए हर एक एकादशी छोड़ के बाकी समय में देखेंगे तो 56 भोग वहाँ पर रोज बनता है, भगवान के लिए भोग चढ़ाया जाता है। अन्न के लिए कभी कमी नहीं होता है उस मठ में। साक्षात भगवान का वहाँ पर अन्नपूर्णी का वास वहाँ पर है। एक बार बेनकुंठा का राजा, इनको तो रोज खाना मिलता है, श्रीपाद राज को कैसे मिलता है। एक बार परीक्षा करना, इनको 56 भोग से ना मिलने का कुछ अवकाश को अपन देना पड़ेगा, उनको परीक्षा करके देखना है करके उनके मन में विचार था। उन्होंने क्या किया, स्वामी जी के पास आया, स्वामी जी भगवान तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आइएगा, हमारे लिए कुछ प्रार्थना करके आइएगा करके एक संदेशा उनको दिया। श्रीपाद राज स्वामी जी ने वहाँ से चलते चलते जंगल के ओर से जाना पड़ा। 600 साल पहले आज का तरह गाड़ी चौड़ी है, रास्ता सही नहीं रहता है, नदी में हमेशा के लिए पानी, साल भर के लिए पानी रहता है, धूप बारिश ये सब में जंगल के अंदर से जाना गुजरना पड़ेगा, तो इतना आसान काम नहीं है। और साधु संत के लिए रोज़ का अपना पूजा पाठ प्रवचन ये सब कुछ होना भी है, उनका नियम है। ये सब कुछ करके करके उन्होंने तिरुपति के पास जा रहे थे। एकदम गहरे जंगल है, जंगल के अंदर उनको पूजा पाठ होना है। तब उनका रसोई वाले आए, स्वामी जी रसोई के लिए कोई सामग्री नहीं है, खाने बनाने के लिए कुछ दाल चावल कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो गया, अब कैसे। तब श्रीपाद राज स्वामी जी ने बोले थे, आप खाना बनाने का तैयारी तो कर लो, सब कुछ अपने आप व्यवस्था हो जाएगा, चिंता मत करो करके कहने लगा। अपना स्नान करके पूजा के लिए बैठ गया था। स्वामी जी पूजा चालू कर दिया। यहाँ पर रसोई नहीं बने, नैवेद्य क्या देंगे, प्रसाद के लिए भोग चढ़ाने के लिए क्या देना है करके उनका मन में बहुत बड़ा संकष्ट हो गया था। रसोई दुखी हो गया था। उस समय में देखिए एक बैलगाड़ी आ रहे थे, वो बैलगाड़ी सीधा स्वामी जी जहाँ पर पूजा कर रहे थे वहाँ पर आए। वहाँ पर आकर के कहने लगा, स्वामी जी हम लोग तिरुपति के लिए खाने का सामान लेके जा रहे थे,
हमको किसी ने कहा यहाँ पर आपके पास छोड़ दो करके, हम छोड़ रहे करके वहाँ पर सामान को रख के चले गए थे। देखिए भगवान का लीला अनेक, उनमें से एक ये हमेशा 56 भोग का रूप में खाना बना के भगवान का प्रसाद चढ़ा के उसके बाद खाने वाला जो श्रीपादराज स्वामी जी को राजा ने परीक्षा दिया, आज उनका खाना ना मिले के क्या करते देखते, कैसे उनका 56 भोग का भगवान का नैवेद्य करवाता करके देखने के लिए सोच रहे थे। सामग्री पूरा खत्म होने के बावजूद भी श्रीमन नारायण का कृपा से, साक्षात बालाजी का कृपा से, उनका आराधना मूर्ति गोपीनाथ विठल का कृपा से उस जंगल में भी उनको 56 भोग का प्राप्त हुआ। इतना श्रेष्ठ महान श्रीपादराज स्वामी जी साक्षात ध्रुव मकरराज का प्रतिरूप में अवतारित है। जब ध्रुव ने लक्ष्मी नारायण सिंह का दर्शन के लिए उन्होंने तपस किया है, वैसे यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण के रूप में ये उनका नाम भी प्राप्त हुआ है। ऐसे संत को महर्षि के पास ब्रह्मण्य तीर्थ ने अपने शिष्य बालक को, व्यास मुनि को वहाँ पर भिजवाया उनके पास पढ़ने के लिए। 7 साल का शिक्षा श्रीपादराज स्वामी जी के पास पढ़े करके सारे ग्रंथ में और महान लोगों से, प्रवचनकर्ता वालों से सुना। 15-20 साल का बालक है। व्यासराज स्वामी जी वापस अपने गुरुजी ब्रह्मण्य तीर्थ के पास आए। ब्रह्मण्य तीर्थ ने उनका अपना उत्तराधिकारी घोषणा करते हुए आज से ये महान पुरुष अपना विजयनगर साम्राज्य का भी गुरु के रूप में उद्धारण करेंगे करके उनको कृष्णदेवराय स्वामी राजा को भेंट करवाए थे। इनका चेहरे देखते ही कृष्णदेवराय तो बहुत आनंद हुआ। उन्होंने स्वामी जी को अपना कुलगुरु माना। वैसे ही वहाँ पर कृष्णदेवराय का विजयनगर साम्राज्य को आस्थान कुलगुरु के नाम से श्रृंगेरी शंकर मठ का जो भी पीठाधिपति है वही रहे। कारण जब विजयनगर साम्राज्य को हरिहरा पुखा ये दोनों योद्धा ने उसको स्थापित किया, उन्हीं के लिए सहायता किए थे विद्यारण्य तीर्थ स्वामी जी, श्री शंकर मठ का शंकराचार्य थे। उसके कारण उन शंकर मठ उनका कुलपीठ होता था। फिर भी यहाँ पर उन्होंने कृष्णदेवराय ने अपने गुरु करके श्री व्यासराज स्वामी जी को माने थे। आज से जो कृष्णदेवराय जी का पीरियड से लेकर के आज का पीठाधिपति तक उनके वंश में आने वाला समस्त राजाओं के लिए कुलगुरु बनकर रहे। वहाँ पर उनका क्या क्या हुआ, उन्होंने कृष्णदेवराज को कैसे बचाया, उनका प्राण को एक आफत आए थे, नौबत आए थे, उस नौबत से उनको कैसे कृष्णदेवराय जी का बचा के व्यास मुनि थे, उनका नाम व्यास राजा करके बने, इसके चर्चा कल हम करते हैं। हरे श्रीनिवास।